हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय। और आज मैं आपके बीच में लेके आऊं ब्रेकिंग न्यूज। और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है? वो है सरकार की ओर से। वैसे तो हम क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, तो हम आपको नई नई सूचनाएं देते रहते हैं, हम डाटा भी बताते रहते हैं आपको, और वो सारे हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। रिसेंटली पीछे मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनडायरेक्टली इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी यानी कि हमारे को प्रमोट किया था। और उसका पूरी डिटेल्स मैंने खुद बता के, और लास्ट में मैंने मोदी जी का वीडियो भी साथ में संलग्न किया था। कुछ ऐसा ही आज फिर मैं करने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। सरकार से फिर एक बहुत शानदार जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेट अफेयर्स स्टेट यानी कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा बयान जारी किया अभी हाल ही में। और ये जो बयान जारी किया है ये डायरेक्टली अपनी इंडस्ट्री के ऊपर जारी किया गया है। और जो हमारी इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है वो आज से पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ही बोलते आए हैं। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं तो हम तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि हैं। तो बहुत से लोग ये सोचते थे कि भी आप तो बोलोगे क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री के अंदर हो, लेकिन आज तो जनप्रतिनिधि यानी कि सरकार द्वारा बोला गया है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो इंडस्ट्री इस देश को बनाने में कितना बड़ा योगदान दे रही है, ये आज भारत सरकार भी मान रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं वर्ड टू वर्ड उनका बयान जो है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और साथ में जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी का वीडियो भी संलग्न किया था साथ में, आप उनके बयान उन्हीं की जबान से भी सुन सकते हैं। ऐसे ही मैं उनका वीडियो भी साथ में संलग्न करूंगा। पहले सुनिए अपनी भाषा में कि उन्होंने क्या कहा, उन्हें गर्व है इस बात का। तो सबसे पहले उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार बहुत उत्सुक है। पहले तो तारीफ ही की है और उत्सुक तो होना भी चाहिए कि उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का बेंचमार्क सेट किया है, यानी कि टारगेट सेट किया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी। ये स्टार्टिंग करते हुए डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी भारत की, बेंचमार्क तो सेट कर दिया, लेकिन कैसे होगी, इसके पीछे रणनीति क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तरीके से यहाँ तो ये लगता है कि डायरेक्टली वो लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ही हाथ धो के बैठे कि डायरेक्ट सेलिंग ही कर सकती है। और हम तो हमेशा ही कहते हैं यस, जो हमारी इंडस्ट्री में दम है, जो हमारी इंडस्ट्री कर सकती है वो कोई सरकार भी नहीं कर सकती। और सरकार ये खुद मान रही है। उनके शब्द मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार बहुत उत्सुक है कि उन्होंने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का बेंचमार्क सेट किया है। और उसके आगे कहा कि डायरेक्ट सेलिंग एट दैट टाइम ऑफ कोरोना डिजीज, एट दैट टाइम ऑफ लॉकडाउन, इस स्थिति में यह बयान आया है कि ऐसी स्थिति में डायरेक्ट सेलिंग शीघ्र गति से बढ़ रही है। और ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को अचीवमेंट प्रदान करते हुए अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद कर रही है। व्यवसाय की शुरुआत करते हैं लोग इससे, ये भारत सरकार कह रही है आज। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का बयान है ये आज। और उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और लोगों को अचीवमेंट दे रही है। और फिर इन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर्थिक व्यवस्था को, भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करती है। यस, ये हम कहते हैं, लेकिन आज सरकार बोल रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करती है। आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने में तो सहयोग करती है, साथ में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, रोजगार क्रिएट करती है, प्रोवाइड करती है, ये चीज़ बोली गई है। और फिर सरकार ने कहा, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं तो सरकार ने ही कहा माना जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सराहनीय है। वो तारीफ भी कर रहे हैं कि वो बहुत ही सराहनीय है कि 6 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। दिस इज़ द गवर्नमेंट डाटा। मैं फिर कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का डाटा है कि 6 मिलियन लोग यानी कि 60 लाख लोग जो हैं वो एक्टिव रूप से डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं। और इन्होंने कहा कि ये आंकड़ा 20 बिलियन हो जाएगा 2024-25 तक, यानी कि 2024-25 तक ये 20 बिलियन होने की संभावना जो है वो गवर्नमेंट जता रही है। यानी कि 2 करोड़ एक्टिव लोग इसमें हालांकि देखिए, हम एज ए डायरेक्ट सेलर हम लोग बताते आए हैं, लेकिन
एट दैट टाइम जब गवर्नमेंट ये बात कह रही है तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आम आदमी को समझाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये वीडियो आप सबको पास कीजिएगा, सबके पास जाना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। आगे जो बोला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सूत्रों के मुताबिक कि 25% जो हैं हमारे इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में 25% 18 से लेके 45 साल तक की उम्र के लोग हैं, यानी कि यंग जनरेशन जो है इसका बहुत लाभ उठा रही है। 25 से लेके 45 साल की उम्र के युवा जो, और उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री यंग जनरेशन को उपलब्धि और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, प्रदान कर रही है। दिस इज द गवर्नमेंट वर्ड। गवर्नमेंट कह रही है कि ये यंग जनरेशन को रोज़गार क्रिएट करके दे रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और फिर माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी नारी सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। और हम तो हमारी मीटिंग्स में हमेशा ही बोलते आए हैं कि हमारे इंडस्ट्री का, हमारे बिजनेस का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और नारी सशक्तिकरण, इन्हीं उद्देश्यों पे हम काम करते हैं। गवर्नमेंट इसमें कितना सफल हो पाती है नहीं हो पाती, लेकिन हम बहुत तेज़ी से सफल हो रहे हैं। और आज गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को माना है और ये कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में 75% महिलाएं जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। हालांकि मे भी शायद आप या मैं इससे सहमत ना हो, क्योंकि हम पुरुषों को ज़्यादा काम करते हुए देखते हैं, लेकिन सरकारी डाटा ये बताता कि इनडायरेक्ट रूप में महिलाएं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। 75% महिलाएं हैं और 25% पुरुष डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। इससे ये भी शिक्षा ली जाती है, इससे हम सीख सकते हैं कि आप को अगर आगे बढ़ना है तो आप अपने परिवार की महिलाओं को भी डायरेक्ट सेलिंग में उतारिए, क्योंकि इस समय 75% महिलाएं एक्टिवली इसमें काम कर रही हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है। और इन्होंने कहा कि इससे ये प्रतीत होता है कि पिछले 2 सालों में हर रोज, ये उनके बयान है कि पिछले 2 सालों के इससे ये प्रतीत हो रहा है कि हर रोज लगभग 200 लेडीज़ यानी कि 200 महिलाएं डेली डायरेक्ट सेलिंग को अपना रही हैं और काम कर रही हैं। हालांकि ये डाटा गवर्नमेंट का है, हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 200 का शायद कम है। बहुत ज़्यादा महिलाएं डेली जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में आ रही हैं। अभी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है और इससे हम प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं, इवन देन दैट पीरियड ऑफ लॉकडाउन भी ये बहुत स्पीडली बढ़ रहा है। हालांकि शायद ये जो डाटा जिसके हवाले से इन्होंने बयान दिया है वो में भी जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है उसके ऊपर बात कर रहे होंगे, जबकि फिक्की और FDSA और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी कि भारत में एथिकल एंड नॉन एथिकल मिला के 3 लाख से ज़्यादा कंपनियां हैं। अब वो एथिकल क्या है, नॉन एथिकल क्या है, कौन सा बिजनेस सही है, कौन सा गलत है, हालांकि इसके ऊपर भी मैं वीडियो दे चुका हूं। आप ये आई बटन दबाओगे तो आपको वीडियोस में मिल जाएगा मेरा एक प्रोग्राम जो मेरा 26 अप्रैल को लाइव वेबिनार हुआ था 1 घंटे 10 मिनट का। उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल्स में ये चीज़ आपको बताई है, तो उसको आप देख सकते हैं। और मोदी जी का जो वीडियो है जो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिज़नेस को प्रमोट किया, वो वीडियो भी आपको यहाँ या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और मैं अनुराग ठाकुर जी का जो ये बयान है मैंने पढ़ के आपको बताया है, उनकी ज़बानी भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं साथ में वीडियो संलग्न कर देता हूँ, जैसे उसमें मैंने मोदी जी का वीडियो भी साथ में संलग्न किया था। और हाँ, मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, नॉलेज भी, इंजॉय भी, क्योंकि मैंने उद्देश्य ही अपने चैनल का लिया है लर्न, अर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोधिया। तो आपके इस चैनल विजय विरोधिया पे आपको नोटिफिकेशन और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे, उसके लिए आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड्स वो आपके पास आते रहें। और अब आप सुनिए अनुराग ठाकुर जो वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार हैं, उनकी बयान उन्हीं की ज़बानी। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here
All I want to say is our government is very keen. When we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ऐसी जानकारियां लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ। हालांकि इस समय पे मैंने अर्जेंट में आपको वीडियो बनाया, जबकि एक नासिक का वीडियो जो पार्ट 2 वो आपको मैं अपलोड करने वाला हूं, और इसके साथ ही जो मेरा एजुकेशन सीरीज चल रहा है उसका भी तीसरा वीडियो आपके बीच में आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको प्रमोट करें, हर डिस्ट्रीब्यूटर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और आप इस बिजनेस में अब दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने वाले हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड में ऐसे बयान गवर्नमेंट बता रही है, कह रही है, तो सोचो हम कितने सही हैं। आपका सीना 56 इंच से ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस आपके विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लर्न अर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोधिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।